आदमी रहस्यमयी तरल तैयार करने के लिए ड्रॉप का उपयोग करता है। बत्ती पर सावधानी से टपकाएं। इसके बाद इसे विशेष रूप से बनाए गए यंत्र पर लगाया जाता है। जैसे बल्ब जलता है, रोशनी का रंग अजीब तरह से बदलने लगता है। वो आदमी एकदम से ठिठक गया। इस समय बल्ब का तापमान 0 के करीब होता है। रहस्यमय तरल भी बाती द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है। वो उपकरण को डिबल करने वाला है। एक छोटा सा हाथ अचानक बिजली के बल्ब के पास पहुंचा। वो एकाएक घबरा गया। केवल दूसरे पक्ष को अंदर देखें। प्रकाश बल्ब के चारों ओर टटोलना। ऐसा लगता है कि नीली रोशनी का तापमान महसूस हो रहा है। अज्ञानी मनुष्य तो और भी अज्ञानी है, लेकिन लंबा नहीं। छोटा हाथ फिर से अंधेरे में चला गया और गायब हो गया। आदमी ने जल्दी से यंत्र को आगे बढ़ाया। अप्रत्याशित रूप से एक अजीब आंकड़ा के सामने प्रकट हो। एक पल के लिए आकृति जगह में जम गई। उन्हें पुरुषों की उपस्थिति भी दिखाई दे रही थी। आकृति को स्पष्ट करने के लिए वो यंत्र को आगे की ओर धकेलता रहता है। गलती से तार कट गया। जिस क्षण रोशनी चली जाती है, आकृति भी गायब हो गई। हालांकि इस समय वो आदमी तुरंत घबरा गया। वो दीवार पर टंगे चित्र को देखता है। एक साहसिक विचार दिमाग में आया। फिर स्टोव पर आए। मैंने एक उपयोगी लोहे की छड़ खरीदी। पूरे दिन के मेकओवर के बाद लाइट बल्ब को हैंडहेल्ड मोबाइल लाइट में अपग्रेड करें। अगले दिन वो अपने उपकरण लाता है। उपनगरों में एक परित्यक्त मनों में आया। ऐसा लगता है कि यह लंबे समय से सुनसान पड़ा है। दालान में कुर्सियों को अव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया गया है। वो आदमी टॉर्च लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। इतना ही नहीं, जमीन पर एक पलटती हुई किताब नजर आई। दीवार पर अचानक एक अजीब सा काला साया दिखाई दिया, इसलिए उसने जल्दी से विशेष प्रकाश बल्ब चालू किया। उस आदमी ने धीरे से दिया अपने हाथ में उठाया। मेरे सामने एक कठपुतली दिखाई दी। वो आदमी एकदम से ठिठक गया। उसने अपने सामने कठपुतली को गौर से देखा, फिर अपना दाहिना हाथ उठाए। निराले ढंग से कठपुतली ने ऐसा ही किया। उसने दीपक को अपने हाथ में उठा लिया। अनगिनत रेशम के धागे विशेष रूप से अजीब लगते हैं। इस अजीब घटना का सामना करना पड़ा। वो आदमी जल्दी से कठपुतली को दरकिनार कर गहराई की ओर चल पड़ा। जैसे रोशनी फीकी पड़ जाती है, कठपुतली भी फिर अंधेरे में गायब हो गई। आदमी विशेष दीपक पकड़े हुए जागीर के अंदर की ओर चलते रहे। वो एक खाली हॉल में प्रवेश करता है। वहाँ भी है एक दशकों पहले के ग्रामोफोन। जैसे रोशनी तेज हो जाती है, फोनोग्राफ वास्तव में सुंदर संगीत का एक टुकड़ा बजाता था। फिर हॉल में एक जोड़ी आकृतियाँ दिखाई दी। इससे वो संदिग्ध लग रहा था। पलक झपकते ही अधिक आंकड़े कहीं से भी प्रकट होते हैं। उन्होंने धीमी लय में नृत्य किया। आदमी उत्सुकता से छायाचित्र के माध्यम से चलता है। ऐसा लगता है कि यह भी इस माहौल में फिट बैठता है। जैसे जैसे वो और गहरा होता गया, एक सुनहरी मछली है। अधिक से अधिक सुनहरी मछली द्वारा पीछा किया। हवा में दिखाई देना, ये पानी के नीचे की दुनिया में प्रवेश करने जैसा है। जब वो गलियारे में आया, अचानक एक अजीब सी गर्जना हुई। आदमी उत्सुकता से आगे देख रहा है, लेकिन तलाशी नहीं छोड़ी। चारों तरफ अजीब सी दहाड़ सुनाई दे रही है। उसने जल्दी से अपने हाथ का लैंप बुझा दिया। एक जर्जर कमरे में मेरे सामने का दृश्य बड़ा विचित्र है। दीवार पर कई खरोंचे दिखाई दी। उसने जल्दी से अपने हाथ में दिया जला लिया। मेरी आंखों के सामने एक अजीब सी आकृति उभरी और धीरे से मुड़ा। आदमी घबराया हुआ दिख रहा है। फिर उसने उत्सुकता से अपने खाली दाहिने हाथ को देखा। फिर आगे पीछे चलने लगे। ऐसा लगता है कि मैं इस तरह अपने आप से बहुत असंतुष्ट हूँ। मेरे दिल में गुस्सा पूरी तरह से प्रज्वलित है। मेरे सामने आदमी को देख रहे हैं। उसने एक भेदी गुर्राहट निकाली, फिर लहराया। जमीन पर पड़े लकड़ी के बोर्ड ने आदमी को टक्कर मार दी। हड़बड़ाहट में लैंप की ट्यूब सीधे टूट गई। वो आकृति भी फिर से अंधेरे में ओझल हो गई। वो आदमी अचानक घबरा गया। घूमो और छोड़ो। हालांकि मैं अब दूसरी पार्टी का आंकड़ा नहीं देख सकता, लेकिन वो अब भी प्रेत की उपस्थिति महसूस कर सकता है। उसका पीछा करते रहो। इस समय मनों में सभी दरवाजे और खिड़कियां अचानक बंद हो गईं। उसने जल्दी से एक कमरा ढूंढ लिया। लैंप की मरम्मत करें। इस समय स्टील का दरवाजा पतली हवा से खोला गया था। आंकड़ा भी धीरे धीरे उनके पास आ रहा है। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आदमी दीपक चालू कर रहा है, लेकिन जब वो चारों ओर चमकता है, लेकिन कोई असामान्यता नहीं मिली। लेकिन इस समय वो आदमी पागलपन से विशेष प्रकाश ट्यूब को चालू कर दिया। घबराकर इधर उधर देख रहे हैं। परिणाम अगले सेकंड। आदमी ने दीपक को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा है। आराम करने की हिम्मत मत करो। प्रेत को भय का आभास होता है। लाइट ट्यूब से मेरा दाहिना हाथ जख्मी हो गया था और धीरे धीरे गायब हो रहा है। अपने सामने आदमी को देख रहा है। जू यंग अचानक घबरा गई। भयभीत होकर वो अंधेरे में छिप गया। कमरे में प्रेत को गायब देखकर आदमी ने राहत की सांस ली। फिर वो जागीर के तहखाने में आया। ये यहाँ अधिक अव्यवस्थित दिखता है। जीवन का कोई निशान नहीं। अचानक कोने में एक प्रेत दिखाई दिया। आदमी प्रकाश नली को पकड़ता है और करीब से देखता है। मेरे सामने एक शिष्ट और गरिमा में स्त्री प्रकट हुई। वो आदमी अचानक अभिभूत हो गया। मेरे दिल की गहरी यादें तुरंत उभर आती हैं। मेरे सामने महिला का चेहरा, उसके साथ दीवार पर टंगी तस्वीर। ठीक वैसा। ये पता चला है कि आदमी के पैदा होने के कुछ ही समय बाद माता पिता का दुर्भाग्य से निधन हो गया। इन दशकों में वो शोध कर रहा है।
एक उत्पादन करने की उम्मीद है, प्रकाश जो आत्मा को प्रकट करता है। तो वह आया, संपत्ति जहाँ माता पिता की मृत्यु हो गई, उम्मीद है कि उन्हें आखिरी बार देख सकूं। इस समय मेरे सामने वाली महिला मुस्कुराई, ऐसा लगता है कि उसने अपने ही बच्चे को भी पहचान लिया। आंखों में आंसू लिए आदमी अपनी माँ के पास पहुँचता है। माँ उसके पास पहुँची, लेकिन आखिरकार दोनों दो अलग अलग जगहों पर हैं। माँ अचानक थोड़ी निराश हो गई, लेकिन जबकि आदमी खो गया है। लेकिन अचानक एक जरूरी बात सोची। जैसे प्रकाश पास आता है, फोनोग्राफ से एक सुंदर संगीत भी आ रहा है। महिला फिर मुस्कुराई, लगता है सबसे खुशी का पल मिल गया है। इस समय कोने में अचानक एक आकृति दिखाई दी। क्या वीर सैनिक है? महिला ने उत्तेजना के आंसू बहाए। और पुरुष उसके दिन और रात का दूसरा आधा हिस्सा है। युद्ध के उस युग में आदमी हर परिवार में आमतौर पर बच्चे के जन्म तक प्रतीक्षा करें। देश द्वारा युद्ध के मैदान में भेजा गया था, और यह विदाई हमेशा के लिए हो सकती है। अब प्रेमी इस तरह से फिर से मिले। शायद अभी यह सबसे अच्छा अंत है। वीडियो भी यही खत्म होता है। एक कम लागत वाली लघु फिल्म है। पूरे दृश्य में कोई संवाद नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध नाटक पर निर्भर है। मैं विंटेज सीन के साथ आगे बढ़ता हूँ, और 20 मिनट की इस शॉर्ट फिल्म में डायरेक्टर लेकिन गहरा अर्थ व्यक्त करता है। मनोकामना पूर्ण करने वाला मनुष्य, एक हल्की ट्यूब बनाने के लिए मेहनती शोध। लेकिन यह इच्छा मेरे लिए नहीं है। लेकिन युद्ध के कारण सदा के लिए अलग हो गए माता पिता। उन प्रेमियों को जाने दो जो दिन रात साथ रहे हैं, एक विशेष स्थान पर फिर से मिलें। ये कितनी रोमांटिक चीज है।